यहाँ पर हमने 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, जिसमें कि 4 संख्याओं का गुणा करना है और यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया है। तो जैसे डॉट स्लैश मल्टीप्लाई टू से हम रन कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई टू हमारी फाइल है। उस प्रोग्राम को रन करने से कुछ ऐसा लिख के आता है कि स्पेस देकर आप 4 संख्याएं एंटर करें। तो इस प्रकार से ये प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है, और जब हम स्पेस देकर करेंगे तो काम करेगा भली भांति। पहले पहले तो आप जो है सी लैंग्वेज को ये देखिए, ये प्रोग्राम था, उसको हमने रन किया था। अब ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर ये सी प्लस प्लस का प्रोग्राम डॉट स्लैश मल्टीप्लाई टू हमारी जो फाइल है इसका नाम देके करते हैं, तो ये लिख के आ गया आंसर, ये भी रन हो गया। तो 4 संख्याएं एंटर करें उस प्रोग्राम में जैसे लिखा हुआ स्टेटमेंट। तो अब ऐसी स्पेस देकर अगर हम एंटर करते हैं तो ये हमारा आंसर दे देता है सी प्लस प्लस का। अब हम जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग का प्रयोग कर रहे हैं प्रोग्राम का। तो ये हमारा प्रोग्राम है। इसमें तो नोड मल्टीप्लाई टू डॉट जी एस लिख के हमारा ये प्रोग्राम रन हो जाता है, उसका आंसर भी हो जाता है। इस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम चल जाता है हमारा। अब हम नई अलग से चौथी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर जाएंगे। चौथी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी पाइथन की है। तो इसमें ये प्रोग्राम है, इसको अब अभी हम रन करा रहे हैं। रन कराने के लिए बस जो हमारा संस्करण है पाइथन का, पाइथन 3 है, तो पाइथन 3 लिख के फाइल का नाम लिख देंगे और उसका एक्सटेंशन नाम, जैसे मल्टीप्लाई 2 फाइल का नाम हो गया, हमने एक्सटेंशन पी वाई कर दिया है। बस उसके बाद रन हो गया हमारा ये प्रोग्राम। तो अलग अलग संख्याएं 1 2 3 4 लिख रहे हैं हम स्पेस देकर। अब इसका रिजल्ट आ जाएगा, कुछ एरर दिखा रहा है। प्रोग्राम का इसमें जो स्ट्रक्चर है वो एंटर स्टेटमेंट में लिखा भी है, हर संख्या के बाद एंटर दबाएं। तो एंटर दबाकर ही ये परिणाम देगा। तो पाइथन रिजल्ट 24 इसका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारी 4 लैंग्वेज हो गई हैं, और अब 5वीं लैंग्वेज का हम प्रयोग करेंगे। तो 5वीं लैंग्वेज में यहाँ पर हम जावा का प्रयोग कर रहे हैं, और उसको रन करने के लिए जावा अपनी फाइल का नाम केवल लिखना है, एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं रहती है। तो रन हो जाता है, यहाँ पर रन भी हो गया है। अब हम यूजर से यहाँ पर इनपुट ले रहे हैं। तो जावा ने अपना रिजल्ट दिखा दिया, 24 आंसर आ गया है। उसके बाद अब हमारा 6वीं लैंग्वेज जो रह गई लास्ट, संभवतः बेस प्रोग्रामिंग रह गई है। तो जो बेस प्रोग्रामिंग है, ये एस एच उसका एक्सटेंशन होता है, ये वाला प्रोग्राम है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है ये। और उसको यहाँ से हमने समझने के लिए लिखा हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेस उस प्रोग्राम को पहले सबसे पहले कंपाइल कर लिया, chmod +x करके। ठीक है, यह अनुमति दे दी। अब ये रन भी हो गया हमारा डॉट स्लैश फाइल का नाम और एक्सटेंशन के साथ डॉट एस एच करके। तो ये रन भी हो गया, हमने यूजर से इनपुट दे भी दिए हैं, तो ये रिजल्ट भी निकाल देगा। तो एग्जीक्यूट करने के बाद जब हमें संख्याएं देनी है, तो कुछ प्रॉब्लम थी संख्याओं में एंटर में, अलग अलग हम स्पेस दे के दे रहे, फिर एंटर के बाद दे रहे। तो हमें संख्याएं देनी है, एंटर के बाद देनी है, और आंसर हमारा आ जाता है। तो इस प्रकार से 6 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी कंप्लीट हो जाती है।